भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। लेकर आ गया हूं मैं पार्ट 2 इस वीडियो का। पार्ट 1 देखा आप लोगों ने, जो प्यार दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, लाइव चैट के लिए मैं डेट अनाउंस जल्दी ही करने वाला हूं, तो अपने क्वेश्चंस तैयार कर लो। क्या जो भी एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चंस के लिए जो भी डाउट है वो तैयार कर लो। बहुत जल्दी इंटरडिसिप्लिनरी जो ब्रांचेस के सीनियर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और उनका स्टडीज करिकुलम कैसा रहता है आईआईटीज एनआईटीज में, उनको मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूं। उनके साथ लाइव डिस्कशन होगा, तो आप लोग वो भी इंजॉय करिएगा। आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, इस चैनल पर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 को पूरा देखिए। पार्ट 1 को जिसने नहीं देखा है पहले उसे देखिए, नहीं तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आने वाला है। पार्ट 1 की आई बटन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे दी है, तो वहां से भी आप एक्सेस के सीट मैट्रिक्स को देखेंगे, किसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग में देखिए 57 सीट्स हैं यहाँ पर, बायोसाइंस में 38 है, केमिकल में बहुत ज़्यादा है 78, सिविल में 93, कंप्यूटर साइंस में 122। आपको आईआईटी बॉम्बे में ही सबसे ज़्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर, एक एक डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट है, इसलिए आपको ज़्यादा सीट्स दिख रही हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर अब दो डिपार्टमेंट हो गए मान लो, तो 122 बढ़ जाएंगी ये सीट सारी। अर्थ साइंस में देखिए 48 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 130 में, इलेक्ट्रिकल में करीब 60 डिपार्टमेंट है, तो बढ़ जाएंगी सीट्स। एनर्जी साइंस में 32 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 101 सीट्स हैं, मेटलर्जी में 86 सीट्स हैं, ट्रिपल एम में 11 सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ऑपरेशन रिसर्च में यहाँ पे 32 सीट्स हैं, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 22 सीट्स हैं, CSE में एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 32 सीट्स हैं, CSRE में 32 सीट्स हैं, सिटारा में यहाँ पे 26 सीट्स है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 12 सीट्स हैं, 953 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जिसके लिए मतलब अगर आपका गेट में आ गया है ना, अब उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ भी होता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। सिर्फ कट ऑफ को मत देखिएगा कि आपका मतलब अब 500 नंबर आया है, पिछले बार किसी को 450 में सीट मिला था तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे एरोस्पेस में देखिए 4 स्पेशलाइजेशन है, पर अगर आप एरोस्पेस डिपार्टमेंट से आते हैं या आपका एरोस्पेस में गेट है तो आपके लिए सिर्फ 500 कट ऑफ रखा गया था, 450 ओबीसी के लिए, 333 SC/ST के लिए। पर अगर आप सिविल से आते हैं तो आपके लिए मिनिमम 600 कट ऑफ था। आपको फॉर्म भरना है ना, तो आपका 600 कट ऑफ से कम है ना, तो आप समझ लो वैसे भी आपको अलाउड नहीं करेंगे वो काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। मैकेनिकल के लिए 650, ओबीसी के लिए 585। स्पेशलाइजेशन 2 में आ जाओ, एई के लिए 500, मैकेनिकल के लिए 650, ईसी के लिए 700, डबल ई के लिए 700, आईएन के लिए 700। एरोस्पेस एंड propulsion में आ जाओ, एई के लिए 500, मैकेनिकल के लिए 650। बाकी एरोस्पेस मैकेनिकल का इतना ही रहने वाला है। बायोमेडिकल में आ जाओ, सबके लिए 400 कट ऑफ था, कोई भी ब्रांच है 400 कट ऑफ मिनिमम होगा। ओबीसी के लिए 360, SC/ST के लिए यहाँ पर रहेगा 267। केमिकल इंजीनियरिंग में आ जाओ, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 550 मिनिमम कट ऑफ रखा गया है, 495 ओबीसी के लिए रखा गया है, 397 यहाँ पर SC/ST के लिए रखा गया है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाओ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन में 700 मिनिमम कट ऑफ है, जियो टेक्निकल में 650, वाटर रिसोर्स में 600, स्ट्रक्चरल में 675, ओशन इंजीनियरिंग में 600, रिमोट सेंसिंग में 600 और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 650। ठीक है, बाकी साथ में ओबीसी SC जिन हिसाब से अपने हिसाब से देखते जाइए। कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो 750 मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, एमएस में भी आने के लिए आपको 700 मिनिमम कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी। अर्थ साइंस में देखेंगे तो सारे डिसिप्लिन अलाउड थे, 325 यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रखा गया था। पेट्रोलियम साइंस, जियो साइंस में भी 325 था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन में EECS EC से आते हो तो आपको 510 मिनिमम कट ऑफ था। इसमें सब में 510 रखा है, कोई भी डिपार्टमेंट हो 510। ठीक है, एनर्जी साइंस में देखोगे तो EE के लिए 510, मैकेनिकल के लिए 600, अदर्स के लिए 500 और यहाँ पे केमिकल के लिए 500। एनवायरमेंट साइंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पर एई के लिए 650, एजी के लिए 550, बाकी सबके लिए 500। ठीक है, मैकेनिकल के लिए 700, मतलब 700 में घुसने को मौका मिलेगा आपको।
जीवन फरोटेक्स में देखेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर से आपने गेट दिया तो 400 रखा गया है, अगर आपने माइनिंग से या जियोफिजिक्स से गेट दिया है तो 350, एक्सीएस से गेट दिया है तो 400, डबल ई से दिया है तो 500, सीएस से दिया है तो 500। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च की, तो अगर आपने सीएस, डबल ई, ईसी, एमए से गेट दिया है तो 650 आपके लिए कट ऑफ रखा है। वैसे सबके लिए 650 रखा गया है। ओबीसी में 585, SC/ST में 433। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे, थर्मल फ्लूइड में 600 मिनिमम कट ऑफ है, सब में 600, ओबीसी के लिए 500, 540, SC/ST के लिए 400 मिनिमम कट ऑफ रखा गया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मटेरियल साइंस में अगर आप आना चाहते हैं और अगर मटेरियल साइंस ब्रांच के लिए, तो अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपके लिए मिनिमम 600 कट ऑफ है, एक्सी से हैं तो 450, पीएच है तो 450, एमटी है तो 450, सीएच है तो 500, डबल ई है तो 500। उसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग में देखोगे सेम कट ऑफ रिपीट हो रहे हैं, सीएच, एमई, एमटी, एक्सी के लिए देखिए, ठीक है। अब देख लेंगे आपकी ब्रांच मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडलिंग के लिए, तो अगर आप एमटी ब्रांच से हो तो आपको 400, पीआई से हो तो 400 और एमई से हो तो आपको 600 कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग देखेंगे, अगर आप केमिकल्स हो तो 650, एई के लिए सबके लिए 650 है, ओबीसी के लिए 585 है, SC/ST के लिए 433 है। यहाँ पे सितारा के लिए देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ सिर्फ 380 रखा गया था, ओबीसी के लिए रखा गया था 342 और 253 रखा गया था नॉमिनल कट ऑफ SC/ST के लिए अलाउड किया जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो ऑल डिसिप्लिन अलाउड थे, 600 गया था जनरल कट ऑफ, 540 गया था आपका ओबीसी कट ऑफ और 400 गया था आपका SC/ST का कट ऑफ। अब कट ऑफ देख लेते हैं कि लास्ट कैंडिडेट ने कितने कट ऑफ में ये डिपार्टमेंट ऑप्ट किया था। तो सबसे पहले देख लो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, देखो चारों डिपार्टमेंट देखो, एरोस्पेस ये देखो चारों डिपार्टमेंट देख रहे हो, किसी का भी कट ऑफ आपको यहाँ पर 740 से कम नहीं देखेगा, 740 से प्लस है जनरल के लिए। ओबीसी में देखोगे तो ओबीसी में आप पहले देख लीजिए 600, 650 के आसपास मिल जाता है, मतलब ओबीसी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, अगर अपना सर्टिफिकेट वो लाए और लास्ट राउंड तक वेट करें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को देखिए बहुत फायदा हुआ था, एरोडायनामिक्स में 530 ही कट ऑफ गया था, बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। ओबीसी का तब भी यहाँ कट ऑफ बहुत कम था। SC/ST का कट ऑफ में काफ़ी कम कट ऑफ में आपको यहाँ पर IIT बॉम्बे में पढ़ने का मौका मिल सकता है विद इन, मतलब आप यहाँ का बेस्ट प्लेसमेंट्स भी कह सकते हो। केमिकल में देखिए जनरल का 716 गया है, ईडब्ल्यूएस का 653, मतलब कितना अंतर है आप देखिए यहाँ पर, पूरे आपको करीब 70 नंबर का अंतर दिखेगा। ओबीसी के लिए भी देखिए 617, पूरे यहाँ पर 100 नंबर का अंतर है। फिर 513, 481। फिर सिविल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप पांचों ब्रांच, सारी ब्रांच की तरफ देखिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का 831 और स्ट्रक्चरल का 838 गया है। सबसे कम कट ऑफ गया यहाँ पे वाटर रिसोर्स का 695। ईडब्ल्यूएस की तरफ भी आप गौर करेंगे तो सबसे कम कट ऑफ दिखेगा वाटर रिसोर्स में 664, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की तरफ भी गौर करेंगे तो ओबीसी का इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था, देखिए 685, 772। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि ओबीसी कट ऑफ जनरल से 50-100 नंबर कम हो, कई बार बराबर पे आ जाते हैं जब बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, बच्चों का अमाउंट बढ़ जाता है। कंप्यूटर साइंस में देखिए 830 कट ऑफ गया था, 807 ईडब्ल्यूएस के लिए गया था, 725 ओबीसी के लिए गया था। यहाँ देख सकते हो आप पूरे 105 नंबर का डिफरेंस है। अर्थ साइंस में देख सकते हो मात्र 545 गेट स्कोर में लोगों को यहाँ पे अर्थ साइंस मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में तो 450, ओबीसी में तो 368 पे ही मिल गया था, ठीक है। मेनली एमएससी वालों के लिए होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे बहुत अच्छी है यहाँ की, आईआईटी खड़गपुर से थोड़ी कम है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। सारे कट ऑफ देखिए 800 प्लस जा रहे हैं यहाँ पर, 800, 850 प्लस ही जा रहे हैं। सबसे कम मुझे यही वाला दिख रहा है 800, 807 और यहाँ पर 762 सॉलिड स्टेट डिवाइस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट अलाउड थे, है ना। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 718 गया है, ओबीसी का 693 गया है। मैकेनिकल में देखेंगे 880 तक गए हैं कट ऑफ, 836, 806। ईडब्ल्यूएस में भी 820, 840 आप ये देख सकते हो। मेटलर्जी में देखेंगे, मेटलर्जी का कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता था, पर मैंने बताया ना कि PSU आने की वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स में इंक्रीमेंट आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में यहाँ पर देखिए 699, 706, 704, 674। स्टील टेक्नोलॉजी जनरल में यहाँ पर ऑफ हो गई थी, पहली भर गई थी सारी की सारी। ईडब्ल्यूएस में देखिए कितने कम में मिला है, 537 में, 593 में, 533 में, काफ़ी कम गेट स्कोर में लोगों ने यहाँ पर मटेरियल साइंस ब्रांच निकाल ली है, ठीक है। ओबीसी का देखिए 468, 461, 550, 448। अर्थ साइंस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 779, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस की सीट खत्म हो गई थी, ओबीसी की 721 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ, देखिए आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना कि देखिए
जैसे तुम मैकेनिकल से हो ना, तो मैकेनिकल के लिए मिनिमम 600 कट ऑफ रखा गया था आपके मटेरियल ब्रांच के लिए, ठीक है। और मटेरियल के बच्चों के लिए बहुत कम कट ऑफ रखा गया था, है ना। चलिए, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिए 7, पर आप मटेरियल की ब्रांच के लिए देखेंगे तो उन्हें 400 में ही अलाउड कर दिया गया था, 400-500 में अलाउड कर दिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर इतने कट ऑफ कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मैकेनिकल के तो आपका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च में यहाँ पे 852 गया था, कितना हाई कट ऑफ था, 723 यहाँ पे नॉर्मल कट ऑफ था। अब देखिए सिस्टम एंड कंट्रोल में 783, 740, 745 कितना हाई कट ऑफ है। सितारा के लिए मैंने जैसे आपको बोला, सितारा ब्रांच में देखिए मात्र 592 में लोगों को एडमिशन मिला है, 575 ईडब्ल्यूएस में एडमिशन मिला है और 527 ओबीसी में। यहाँ पर रिटन इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, तो आपको यहाँ के लिए देखना पड़ेगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 760 गया है, 740 गया है। लोग सिर्फ प्लेसमेंट के लिए इन ब्रांचेस में जा रहे हैं, नहीं तो रियलिटी बताओ, मैं आपको कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्लेसमेंट इतना अच्छा है ना, लोग इंटरडिसिप्लिनरी में भी लेने को तैयार है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। तो ये आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आज बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। आईआईटी बॉम्बे फेमस है अपने प्लेसमेंट्स के लिए। आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी तिरुचि दोनों का नाम बसता है प्लेसमेंट्स के लिए एमटेक में, क्योंकि कैसा भी किसी भी आईआईटी में प्लेसमेंट जा रहा हो, लेकिन आईआईटी बॉम्बे अच्छा प्लेसमेंट हमेशा कम से कम 90% प्लस प्लेसमेंट देता ही देता है। सेम विद द एनआईटी तिरुचि। एनआईटीज में कितना भी खराब प्लेसमेंट जा रहा हो एमटेक का, लेकिन एनआईटी तिरुचि हमेशा 90% प्लेसमेंट देता है। ये अपने प्लेसमेंट्स के लिए बहुत फेमस है। तो प्लेसमेंट्स के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ओल्ड आईआईटीज में क्या होता है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, तो हर ब्रांच का प्लेसमेंट स्टैटिक्स बदलता रहता है। तो पूरी कंप्लीट डेटा के साथ आपके लिए प्लेसमेंट का वीडियो आएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट में भी कमेंट करा करिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। आप मुझे बताइए आपको मेरे चैनल के साथ क्या अच्छा लगता है, क्या चैनल के साथ खराब लगता है, सारी डिटेल्स दीजिए। और आप किसी आईआईटी एनआईटी से रिलेट करते हो और आप करना चाहते हो एमटेक के लिए बच्चों की मदद, तो आप दिए हुए गूगल में जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको जाके फिल करिए और हमारी मदद कीजिए, बच्चों की हेल्प कीजिए हमारे साथ मिलकर। और आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं ऑन अन अकेडमी। मैंने ही पढ़ाया हुआ है, जाइए, लिंक दी गई है, एक्सेस कर लीजिए। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सिद्धार्थ लाइव परिवार। नमस्कार।